फोड़ लो, ऐसे ही फोड़ो ऐसे। गहरे पानी में एक और महाकाय जीव रहती है, ड्रिफ्टवेल। ये किसी बड़े फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है, लेकिन इसके आर पार देखा जा सकता है। देखिए, ये कैसे पटाखों की तरह रोशनी के झटके छोड़ रही है। ये जीव रोशनी चमकाकर ही एक दूसरे से बातें करते हैं। और इनके आसपास कौन तेजी से घूम रहा है? ये है जेलीफिश, लेकिन ये कोई साधारण जेलीफिश नहीं है। अपने चश्मे पे पहना ना तुमने, अपने चश्मे के ऊपर। ये समुद्र में तैरती हुई आतिशबाजी की तरह चमकती है। लाखों जगमगाती हुई जेलीफिश गहरे समुद्र को एक शानदार डांस फ्लोर में बदल देती हैं। ठंडे पानी की दुनिया से निकलकर अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे गर्म ग्रह पर, 55 कैंक्री ई, जिसे जैनसन भी कहते हैं। ये है लावा वर्ल्ड। यहाँ जमीन पर पानी नहीं, बल्कि उबलते हुए लावा का पूरा महासागर है। हर तरफ पिघले हुए पत्थरों की नदियां बहती हैं। इतनी भयानक गर्मी में तो आमतौर पर कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन क्या हो अगर कुछ जीव ऐसे हों जिन पर आग का कोई असर ही ना होता? ऊपर जगमगाते आसमान में देखिए, वो एक मैग्मा मॉथ है। इसका विशाल शरीर चट्टान और लावा से बना है। खुद को ठंडा रखने के लिए ये अपनी आंखों और मुंह से गर्मा गर्म भाप बाहर निकालता है। नीचे झुक जाओ, कहीं वो चमकते हुए अंगारे तुम पर न गिर जाए। हमारी लिस्ट का अगला ग्रह बहुत ही खास है, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट। ये हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह एक लाल तारे के बहुत पास है और इस तारे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये बार बार आग की खतरनाक और विशाल लपटें छोड़ता रहता है। इन भयंकर ज्वालाओं की वजह से यहाँ का आसमान हमेशा खूबसूरत और रंग बिरंगे ऑरा से ढका रहता है। और इन चमकते हुए पौधों को तो देखिए, इन्हें फ्लेयर ब्लूम्स कहते हैं। इन्हें ये खतरनाक रेडिएशन बहुत पसंद है। वे इस ऊर्जा को पी जाते हैं ताकि वे और भी तेजी से चमक सकें। यहाँ एक और भी चमकीले जीव है, शील्ड बीटल्स। जब ये चमकते हुए पौधों को मजे से खा रहे होते हैं, तो उनका शीशे जैसा चमकता हुआ खोल तारे की अंधी कर देने वाली किरणों को वापस टकराकर लौटा देता है। एक और हैरान कर देने वाला जीव है बरो रनर्स। ये आग और पत्थरों से बना एक कछुए के आकार का दानव है। मुझे लगता है कि इन सब दुनियाओं में प्रोक्सिमा सेंटोरी भी सबसे रंग बिरंगी लेकिन सबसे खतरनाक जगह है। हमारा आखिरी पड़ाव है केपलर 186f। ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ चारों तरफ एक लाल तारे की गहरी लाल रोशनी बिखरी रहती है। जरा आसमान में ऊपर देखिए, यहाँ एक विशाल चमकता हुआ नारंगी चांद है जो इतना रोशन है मानो कोई दूसरा सूरज हो।
ये जमीन पर एक खूबसूरत कलर फिल्टर का काम भी करता है। चांद की इस लगातार चमक की वजह से यहाँ की हवा हमेशा गुलाबी और बैंगनी रंगों में नहाई रहती है। शाम की रोशनी में सोलर श्रेडर जैसे पौधे चमक उठते हैं और यहाँ विशाल रिदम ट्रीज भी हैं। ये पेड़ एक ही समय में लाल तारे और चमकते नारंगी चांद को छूने के लिए तेजी से मुड़ते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इस धुंध के बीच शानदार तरीके से नाच रहे हैं डुअल डांसर्स। इस दोहरी रोशनी वाले आसमान में बिल्कुल साफ देखने के लिए इनके पास कई चमकती हुई आंखें होती हैं। जब तक आसमान में तारा या चमकता हुआ चांद रहता है, इनके कदम कभी नाचना नहीं छोड़ते। दोस्तों, हमारी ये मजेदार अंतरिक्ष यात्रा यही खत्म होती है। आज हमने 5 असली ग्रहों की सैर की और कल्पना की कि वहां कैसे कैसे अद्भुत जीव हो सकते हैं। हम ट्रैपिस्ट 1E की गोधुरी दुनिया में शैडो स्टॉकर से मिले, केपलर 22b के महासागरों में तैरते ड्रिफ्टवेल देखे, पचपन कैंकरी ई के लावा समंदर पर उड़ते मैग्मा मॉथ को देखा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर चमकते फ्लेयर ब्लूम्स देखे, और नारंगी चांद की धुन पर नाचते डुअल डांसर से मिले। आज के वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी सुपर मशीनों का इस्तेमाल करके असल में इन्हीं ग्रहों की पढ़ाई कर रहे हैं। वे सुराग ढूंढ रहे हैं कि आखिर वहां सच में क्या छिपा है। ब्रह्मांड में अब तक हमने ऐसे 6000 से भी ज्यादा ग्रह ढूंढ निकाले हैं। हो सकता है कि जीवन से भरे ऐसे और भी कई अद्भुत एक्सोप्लैनेट हों। आज हमने जिन जीवों की कल्पना की, हो सकता है वे बिल्कुल वैसे ना हों। शायद वे पूरी तरह से अलग हों, या शायद वहां कुछ भी ना हो। लेकिन हो सकता है कि वहां मौजूद जीव हमारी कल्पना और हमारे सपनों से भी कहीं ज्यादा जादुई और अद्भुत हों। और वो असली एलियंस बिल्कुल अलग और कमाल के दिखते हों। और कौन जानता है, शायद एक दिन तुम ही वो महान वैज्ञानिक बनो जो उन्हें ढूंढ निकाले। तब तक के लिए सपने देखते रहो और सितारों की तरफ नजर जमाए रखो।